मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कितने केस बने थे उसके? 6 केस बने थे। अब उन 6 के 6 केस को हम एक ही डायग्राम में बना देते हैं और उस डायग्राम को कहेंगे रिवीजन डायग्राम। उस डायग्राम को आपको पढ़ के जाना है। कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज कहाँ बनेगी आप बता दोगे डायग्राम देखते ही। कैसी बनेगी, छोटी बड़ी सब बना देंगे उसी डायग्राम में, है ना। जैसे कहाँ बनाया था हमने, मिरर में बनाया था एक डायग्राम, ऐसे ही बना रहे हैं लेंस के लिए भी। हेडिंग डालो रिवीजन डायग्राम। रिवीजन डायग्राम। रिवीजन डायग्राम। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है। सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर F2 F1 डबल डिस्टेंस, ठीक है। इधर है हमारा इतनी ही डिस्टेंस पर F2 और इधर है 2F2 और इधर है इनफाइनाइट और इधर भी है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट दोनों साइड होगा। अब बताओ केस वन क्या था। केस वन में है, फर्स्ट केस में हमने इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा था, केस वन। तो इमेज कहाँ बनी थी? F2 पर बनी थी, फोकल प्लेन पर बनी थी, है ना। तो F2 के ऊपर बनी। तो कैसी थी ये इमेज बताओ, ऑब्जेक्ट से छोटी थी और इन्वर्टेड थी। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल की, है ना। ठीक है। सेकंड केस क्या था बताओ। इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आए थे हम। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाए थे सेकंड केस में, तो इमेज कहाँ गई थी बताओ। भाई इसको आगे बढ़ाते रहो, उसको पीछे बढ़ाते रहो, विद इंक्रीजिंग साइज। उसका साइज क्या करते रहो, बढ़ाते रहो बस। तो F2 और 2F2 के अभी भी कैसी है? अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। फिर F2 पर रख दिया आपने, 2F1 पर, है ना। तो थर्ड केस में 2F1 पर ऑब्जेक्ट आया तो इमेज और पीछे खिसकी। अब जब 2F1 पर ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पर जो इमेज बनेगी वो कैसी थी, बिल्कुल इक्वल थी। अब इक्वल के लिए मैं हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डबल लाइन का। इस पर डबल लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वली बना दिया, देखो मैंने दोनों पर, ठीक है। फिर ये हुआ हमारा थर्ड केस। फिर क्या था, फोर्थ केस आया था, उसमें ऑब्जेक्ट और आगे गया तो F1 और 2F1 के, अरे बात समझ में आ रही है सरकम तुम्हारे ये? इस डायग्राम को याद कर लेना है आपको। तो इमेज और पीछे जाएगी। अब यहां पर तो बराबर हो गई थी, तो अब और भाई बढ़ रही है ना, देखो। तो अब ऑब्जेक्ट से भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। फिफ्थ केस में अब कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट फोकस पर, तो इमेज अब कहाँ पहुंचेगी, इनफाइनाइट पर। तो लेके जाओ, ये ऑब्जेक्ट आया फोकस पर फिफ्थ केस, तो इमेज गई हमारी कहाँ, और इनफाइनाइट पर हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, हाँ। हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ी इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो। कैसी बनी, टेढ़ी नहीं बनी है। अब देखो सिक्स केस में ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ये सिक्स केस था। अब बताओ कहाँ बनी थी इमेज, बताओ कहाँ बनी थी। मतलब F1 के इधर बनी थी ना, F1 के इधर, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर उधर की साइड,
है ना, ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, जिधर ऑब्जेक्ट हो तुम। तो ये इमेज कैसी थी बताओ, ये सीधी इमेज थी। देखो ये केस थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें सीधी इमेज है, और सीधी इमेज ऑलवेज कैसी होती है, रियल या वर्चुअल? अरे सीधी इमेज कैसी होती है लेस्ली, वर्चुअल। तो ये 6 केस में जो इमेज बनी है ये कैसी है, वर्चुअल है। बताओ, इस डायग्राम से सारे केस क्लियर है? ये डायग्राम बना लो बस, फिर पढ़ते हैं अब कॉनकेव लेंस फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जल्दी हेडिंग डालो, अब जल्दी जल्दी करो पूरा। अब इधर देखो, इधर कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे बनेगी, देखो ये कॉनकेव लेंस है ना। अब ये क्या कर देता है, इसके इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डाइवर्जेंस। ये तो लाइट को डाइवर्ट करता है, तो इसमें इमेज कैसे बनाओगे आप, देखो इसमें भी बनाओ। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फोकस किधर होता है इसको बताओ। अरे फर्स्ट सेकंड फोकस किधर होते हैं इसके, इधर क्या होता है सेकंड, और इधर क्या होता है फर्स्ट। इतनी ही डिस्टेंस पर इधर चले जाओ इसमें भी, तो यहाँ क्या आएगा आपका 2f2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2f1। ठीक है। अब इसमें कहीं भी रख लो आप ऑब्जेक्ट, इमेज एक ही जगह बनती है, फिक्स जगह एकदम। वो जगह कौन सी है, देखो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ रखा 2f2 और f2 के बीच में। अब इमेज बनाने के लिए दो लाइटें चाहिए होती हैं आपको, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो पैरेलल वाली भेजो जरा, इधर देखेंगे बोर्ड पे सब बच्चे, ये लाइटें पैरेलल आ रही है। पैरेलल वाली कहाँ क्या हो जाता है बताओ, कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर देगा किधर, ऊपर की तरफ डाइवर्ज कर दिया इसको इसने। ठीक है। दूसरी लाइटें कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूसरी लाइटें ऑप्टिकल सेंटर से ले लो आप, ये स्ट्रेट निकल जाएगी। अब ये तो मीट ही नहीं हुई कहीं पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा, इमेजिनरी मीट कराना पड़ेगा। मतलब ये जो लाइटें गई है स्ट्रेट, उसको क्या लो अब, पीछे की तरफ लो, है ना। तो पीछे की तरफ ले लो उसको, तो ये आएगी रेगुलर। ठीक है। तो कहाँ कट हुई ये दोनों, यहाँ कट हुई ना, यहाँ पर। तो ये बन गई आपकी क्या, इमेज। अब हर केस में यही होगा, क्योंकि हर केस में आप दो लाइट रे लोगे, एक पैरेलल वो ऐसे चली जाएगी, और ऐसे जाने वाली लाइट रे देखो, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, क्या बता रहा हूं मैं। ये जो पैरेलल लाइट रे आई है ये इधर गई है ना, और इसको जब पीछे मीट कराया तो कहाँ गई है, F2 पर। ये प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा है। क्योंकि देखो इसको उल्टा देखो ना, जब लाइट रे F2 की डायरेक्शन में आती है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, बताया था। अब ये जो पैरेलल आ रही थी ये बेंड हो गई, और इसको जब पीछे बढ़ाया तो कहां से आएगी, F2 से। अब पैरेलल लाइट रे आप कोई भी ले लो, चाहे इनफाइनाइट पर, मतलब इनफाइनाइट पर तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहां ले लो यहां ले लो यहां ले लो, कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से आती हुई दिखाई देगी आपको, F2 से। F2 से, यानी ये वाली लाइट रे तो हमेशा F2 पर ही आएगी, फिक्स हो गई, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो। और दूसरी लाइट रे आप कहां लेते हो, ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमेशा ये यहीं कट होगी, इसी एरिया में कट होगी, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच, या तो यहां बनेगी या यहां या यहां या यहां, इससे बाहर नहीं जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। मतलब F और C के बीच में ही रहेगी। जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल आप F पे रख दोगे ना, तो ये जो इमेज है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, F और C के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसलिए आप कहीं भी रख लो, क्योंकि ये वाली लाइट रे फिक्स हो चुकी है, इसलिए हर केस में इमेज इन दोनों के बीच ही बनेगी, कभी यहां बन जाएगी कभी यहां बन जाएगी कभी यहां बन जाएगी। ये देखो ये क्यों चेंज होगी, देखो ऑब्जेक्ट पीछे बढ़ाओगे तो ये जाने वाली लाइट थोड़ी पीछे हो जाएगी ना, तो इमेज थोड़ी पीछे खिसक जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हैं। अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये वाली लाइट थोड़ी आगे हो जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई, ये वाली लाइट फिक्स हो चुकी है। अब इसको यहां से काटोगे तो यहां इमेज बन जाएगी, यहां से काटोगे तो यहां इमेज बन जाएगी, यहां से काटोगे तो यहां इमेज बन जाएगी। और ये वाली लाइट चेंज कैसे होगी, जब आप ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट पीछे करोगे तो ये लाइट रे पीछे होती चली जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे करोगे तो ये लाइट रे आगे होती चली जाएगी, और ये तो फिक्स है, ये तो
फिक्स है। यानी जो इमेज बनेगी वो F2 और C के बीच में ही बनेगी हर बार। और जब आप इसको F2 पर रख दोगे तो ये जो इमेज होगी बिल्कुल सेंटर पे होगी, फिर F और C के बिल्कुल सेंटर पर। बात समझ में आ रही है कि हर केस में यही इमेज क्यों बन रही है? वो बात समझ गए नहीं? क्योंकि ये एक लाइट रे फिक्स हो चुकी है, एक चेंज हो रही है। अब वो चेंज जो होगी वो इसी बीच में चेंज होगी, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ। तो इमेज जहां भी कटेगी वहीं 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 इमेज बनती रहेगी। यानी एफ और सी के बीच में ही इमेज बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। बात समझ में आ गई? इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों फिक्स होते हैं, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो इमेज फिक्स है। अब इसकी प्रॉपर्टी बताओ, कैसी इमेज है? प्रॉपर्टी बताओ। वर्चुअल इमेज है क्योंकि सीधी है ना? तो इरेक्ट है यानी अपराइट है, अपराइट है तो कैसी होगी? रियल होगी, सॉरी वर्चुअल होगी। और बताओ, बिटवीन F2 एंड सेंटर, और स्मॉलर देन हो। समझ गए? बनाओ, डायग्राम बनाओ। एक ही केस बनता है बस इसमें, यही। इसके बाद क्या करेंगे? करेंगे, पहले इसको तो करो। भाई इनफाइनाइट पर अगर हम ऑब्जेक्ट रख दें, कहाँ रख दें? इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट से लाइट रे आपको पता कैसे आती है? पैरेलल, है ना? देखो पैरेलल आ गई लाइट रे। अब पैरेलल वाली लाइट रे कोई ऐसे फेंक देता है ऊपर, इसको इधर फेंक देगा। तो अगर जब आप इसको पीछे मिलाओगे, इसको पीछे मिलाओगे तो ये कहां से आएंगी बताओ? फोकस से, है ना? है, ये लड़की गलत लिखवा रही मुझे। सही है। तो ये इमेज कैसी है बताओ? वही है। भाई अभी आपने देखा ना इसका बड़ा वाला रूप, तो बस वो छोटी हो गई है। अरे वो छोटी हो गई है। तो क्या है, ये इरेक्ट है अभी भी, दिख नहीं रही इरेक्ट है, लेकिन वर्चुअल है। बिटवीन, अब बिटवीन नहीं है, कहां पर है? एट एट F2 है। और पॉइंट साइज है, कैसी है? पॉइंट साइज। इसको और बना लो मत अंदर। अब लेंस में देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। लेंस के लिए आप साइन कैसे लोगे? आपको पता है लेंस में इधर भी फोकस है, इधर भी फोकस है, दोनों तरफ फोकस है, दोनों तरफ डिस्टेंस है। लेकिन साइन कन्वेंशन में आपको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किधर रखा है। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा किधर रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। जिधर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया उधर के सारे फोकस खत्म फिर, क्योंकि फोकस तो फिर लेंस से निकलने वाली लाइट आगे करेगी ना। भाई ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट रखा, तो फोकस किसको कहेंगे अब हम? जो लेंस से लाइट निकल के इधर फोकस होगी ना, फिर तो अब तो फोकस इधर वाला माना जाएगा। अब कॉन्वेक्स लेंस में इधर होता है प्रिंसिपल फोकस, है ना? और कॉनकेव जो लेंस है उसमें प्रिंसिपल फोकस किधर होगा? इधर की तरफ होगा, है ना, इधर वाली साइड। तो देखो, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट फिक्स करोगे कि किधर होगा, है ना? ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये डिस्टेंस F1 है, ये 2F2 है, सॉरी 2F1 है, ये F2 है, और ये 2F2 है। सपोज करो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताना जरा इमेज कहां बनेगी इसकी? ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी? कहां पर? अरे जल्दी बता दो, ऐसे डायरेक्ट अब 2F2 के आ गए, है ना? क्योंकि यहां रखते हैं तो 2F2 पर बनती है। अब माइंड में एकदम याद करने की जरूरत ना है, डायग्राम से एकदम क्लियर हो गया। तो यहां रखा तो आपने किधर आएगी इमेज? और ये ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, है ना? क्योंकि 2F2 पर बराबर बनती है। ठीक है। अब लिखते हैं इसके साइन कन्वेंशन हम सारे। तो किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, उसको समझो। द डिस्टेंस which are taken in the direction of incident ray are said to be positive.
and the distance are taken in the opposite direction of incident ray are said to be negative. मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस नापी जाएंगी उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, और इंसिडेंट रे की अगर डायरेक्शन इधर है और आप डिस्टेंस इधर नाप रहे हो तो उसको, और सारी की सारी डिस्टेंस नापेंगे कहां से लेंस में हम, ऑप्टिकल सेंटर से। मैंने बताया था जैसे उसमें पोल है ऐसे इसमें, यानी आपको यहां से सारी डिस्टेंस नापनी है भैया। अब लाइट की डायरेक्शन में नाप रहे हो तो पॉजिटिव, और लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो निगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं डायरेक्शन लाइट की बना देता हूं, मान लो ये लाइट रह गई पैरेलल, और ये कहां से कट हो गई, फोकस से कट हो गई। आप जानते हैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो वहां पे इमेज बना देगी, वो तो भाई यहाँ से सेंटर से जाएगी वो इमेज बना देगी। क्लियर है ना? अब देखो लाइट कहां से कहां जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है। अब लेफ्ट से राइट वाली जितनी भी डिस्टेंस होंगी सारी क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, अब F2 F1 कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपने इधर ऑब्जेक्ट रख दिया ना, तो इधर वाले फोकस तो गायब ही होगा समझ लो। अब मेन फोकस है इधर वाले, अब एक ही फोकस बचा तो इसको F2 ना कहकर मैं क्या कहूंगा सीधे, बस F ही कहूंगा। बात समझ में आ गई? F2 F1 अब भूल जाओ आप, क्योंकि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा इधर वाला फोकस बन गया आप। तो ये 2F2 नहीं, ये क्या है, केवल अब 2F है, तो ये F है। अब फोकस ये है, फोकल लेंथ हो गई। अब एक ही फोकस बनेगा इसका। बात समझ में आ रही है? तो लेफ्ट हैंड साइड ही ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर ये यहीं रखा जाएगा और लाइट डायरेक्शन ही चलेगी। अब बताओ इस एफ को कैसा लूंगा मैं, पॉजिटिव लूंगा या निगेटिव? क्योंकि देखो लाइट रे ऐसे जा रही है ना, तो लाइट रे की डायरेक्शन में तो गए हो आप, तो इसको कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या कहते हो, स्मॉल वी कहते हैं, यू थोड़ी कहते हैं। यू तो ऑब्जेक्ट होता है, हाँ। तो वी को कैसे लोगे आप बताओ आप? कैसा लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, लाइट रे की डायरेक्शन में लेना है पॉजिटिव। अच्छा ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, यू। अब ये देखो अपोजिट हो गई, भाई यहां से नापते हो ना आप, अभी अपोजिट हो गई नहीं हो गई, लाइट ऐसे आ रही है आप डिस्टेंस ऐसे ले रहे हो, तो यू कैसा लिया जाएगा, ठीक है। और बताओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, इसको एच ओ बोलते हैं, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट होती है, इसको एच आई बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। अब इनको कैसे लेंगे, तो मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के अब जितनी भी हाइट होंगी वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जितनी भी हाइट होंगी वो नेगेटिव। तो एच ओ को कैसा लिया जाएगा, और एच आई को कैसा लिया जाएगा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? चलो, बस इतना ही होगा इसमें तो। बाकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इसमें कॉन्वेक्स लेंस में, वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि फोकस देखो पॉजिटिव है ना। मतलब इधर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो आप सारी चीजें इधर पहुंच गई हैं सिवाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। अब इधर है सारी चीजें तो वो पॉजिटिव। एक तरीका तो ये होता है कि लाइट रे की डायरेक्शन में देख लो, अगर लाइट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, लाइट रे के अपोजिट है तो, यही तरीका है वैसे तो बुक वगैरह में लिखा हुआ। लेकिन आप मैथ्स में एक वो चीज पढ़ते हो, ग्राफ पढ़ते हो आप मैथ्स में, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, इससे भूलोगे भी नहीं आप, हमेशा याद रहेगा। मैंने बताया था इधर होता है पॉजिटिव एक्स, इधर होता है, इधर होता है पॉजिटिव वाई, इधर होता है। तो अब देखो, इसको मान लो आप ऑप्टिकल सेंटर, ये जो है ओरिजिन, इसको क्या मान लो, ऑप्टिकल। अब देखो सी से इधर जाओगे तो सारी डिस्टेंस कैसी होंगी, तो देखो सी से इधर वाली सारी हमने पॉजिटिव लिखी है, एफ भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, ये याद रहेगा। सी से इधर आएंगे तो सारी डिस्टेंस निगेटिव, क्योंकि निगेटिव एक्स है। तो देखो सी से इधर आए तो यू कैसा है, निगेटिव। ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, तो देखो एच ओ पॉजिटिव एच। ये आसान है, डायरेक्शन देखनी नहीं है आपको, बस ये याद होना चाहिए, है ना? बनाओ जल्दी। ठीक है, ऐसे ही बनती है इसमें इमेज, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ इमेज बन जाती है ना। क्या कह रही हो लेस्ली, तुम कान भर रही हो क्या बच्चों के हमारे? ये डिस्टेंस होती है एच ओ, ये डिस्टेंस
एच आई। अब बताओ भैया, डायग्राम देख के बताओ, डायग्राम देखकर बताओ मुझे। देखो इधर, फोकस किधर होगा इसमें? इधर ही होगा फोकस, है ना? क्योंकि प्रिंसिपल फोकस का इधर होता है ना। तो स्मॉल एफ बताओ कैसा होगा इसमें? स्मॉल एफ नेगेटिव, यू वी एच ओ एच आई। अरे समझ गए? देखो इसमें ये रहता है साइन कन्वेंशन, स्मॉल एफ इधर होगा तो निगेटिव वी भी इधर होगा, निगेटिव यू भी इधर होगा, निगेटिव एच ओ ऊपर है तो पॉजिटिव एच आई ऊपर है तो पॉजिटिव। जल्दी बनाओ जल्दी। इस फॉर्मूले पर कल न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यानी रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। क्या है रिलेशन बताओ लेसली? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू वी या यू? वी या यू? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ, सबसे ज्यादा लेंस में और मिरर में। यहाँ वी आएगा यू आएगा? देख लिया तुमने? पक्का? और देख लो एक बार। वी है, -1 अपॉन यू। अगर 1 अपॉन यू -1 अपॉन वी कर दिया, फॉर्मूला गलत, और फॉर्मूला गलत न्यूमेरिकल गलत पूरा। फिर भी सब अपना अपना माइंड सेट बना लेंगे, और और इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लेंगे जैसे लिखा है। पहले वी आएगा और फिर यू आएगा। जैसे एबीसीडी में यू के बाद क्या आता है, उसका उल्टा करना है तुम्हें, वी के बाद यू। अरे उल्टा, उल्टी चीजें याद रहती है ना, सीधी चीजें बहुत देर में याद होती हैं, उल्टी चीजें एकदम याद हो जाती हैं, है ना? हाँ, तो उल्टा उल्टा याद कर लो। यू वी आता है, यू के बाद वी आता है एबीसीडी में, तुम्हें वी यू करना है बस। अरे समझ गए? अब इतना मैं बोल गया इसके बारे में तो तुम्हें वैसे याद रहेगा। बताओ, एफ क्या है? एफ फोकल लेंथ। वी क्या है? कहां से? ऑप्टिकल लैम्डा। नया नाम बता दिया। यू, यू क्या है? यू दोनों लेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा, दोनों लेंस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया वो प्रूफ नहीं कराया है आपको मैंने, और उसकी नीड भी नहीं है। नो डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं हुआ है क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड कल न्यूमेरिकल होंगे।